बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई। बांदीपोरा में 5 पाक ऑपरेटिव आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई है। फारूक अहमद गनी, मोहम्मद अब्दुल्ला की संपत्ति कुर्क की गई है। मोहम्मद यूनिस, सरफराज और राशिद की भी संपत्ति कुर्क की गई है। बांदीपोरा में आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन है ये। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बड़ी कार्रवाई ये की गई है। जिस तरीके से इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है, कई नाम इसमें शामिल हैं। पूरी कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? क्या आगे और भी नाम होंगे जिन पर यह कार्रवाई की जा सकती है? विस्तार से तमाम जानकारियां दीजिए। देखिए पिंकी, जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो इसी के चलते आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के आलूसा गांव में कई सारी संपत्तियों को जो है जब्त किया गया है और बताया जा रहा है कि 18 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी है उनकी है और उनको जो है फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है। और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां चाहे एनआईए हो या एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, चाहे कुलगाम हो, अनंतनाग हो, वहां पर भी इसी तरह आतंकियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये जो आतंकियों की संपत्ति आज जब्त की गई है ये डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन टच में है और जम्मू कश्मीर के यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए ये काम कर रहे थे। और फिलहाल इनसे जो है काफी ज्यादा लीड भी मिलती है। जो ओजीडब्ल्यू यहाँ पर गिरफ्तार भी होते हैं, उनसे भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है निकलती है, क्योंकि लगातार बीते कई हफ्तों से हमने देखा कि कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू को भी गिरफ्तार किया गया जिससे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ और उनसे भी इस तरह की लीड मिलती है कि किस तरह से उनको एक बार फिर से वर्गलाया जाता है। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान चले गए हैं, चाहे वो टेरर आउटफिट्स ज्वाइन किए हैं, उनके रास्ते में वो किस तरह से आते हैं, तो उनके पास एक आसान जरिया होता है क्योंकि उनकी रिलेशन जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ होती है और किसी न किसी तरीके से चाहे सोशल मीडिया के जरिए चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए वो जम्मू कश्मीर के यूथ को रेडिकलाइज करते हैं। फिलहाल जिन लोगों की संपत्तियों को जब्त किया गया है और इनका पता चला है कि ये डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ते में रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जितनी भी कार्रवाइयां हो रही है, चाहे एनआईए की तरफ से हो, चाहे एसआई की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं आतंक पर जो प्रहार चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आश्रित, जाहिर सी बात है इस तरीके से जब कदम उठाए जाएंगे, इस तरह की जब कार्रवाई होगी तो बड़ा सबक जो है वो मिलेगा और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरी तरीके से शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए, ये कार्रवाई की जा रही है, क्या ये लिस्ट और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है और कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो आप को भी मालूम हो, ऐसी प्रॉपर्टी संभावित जिस पर कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि पुलिस के पास भी एक बड़ी लिस्ट आ गई है, जिन लोगों की इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही है कि ये लोग किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी एक एक करके जो है संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो दक्षिणी कश्मीर में भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया या जिन लोगों की मदद यहाँ पर आतंकियों को मिलती है, जो लोग आतंकियों को यहाँ पर मदद देते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग के अलग अलग इलाकों में भी इसी तरह आतंकियों की संपत्तियों को जब्त किया गया और फिलहाल वहां पर चाहे एनआईए हो चाहे एसआई हो, इनकी तरफ से ये कार्रवाइयां जो है लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयों को मजीद बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की तरफ से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि किस तरह से जो आतंकवाद को फिर से बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो इस पर किस तरह से काबू पा लिया जाए। फिलहाल आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाइयां और भी देखने को मिलेगी। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल आश्रित, और भी कार्रवाइयां जो है आने वाले वक्त में देखी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई कार्रवाइयां देखी गई थी जब वो लोग जो कि इन आतंकियों को पनाह दे रहे थे, इनकी मदद कर रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसा गया था, उससे भी काफी राहत मिली थी और अब ये बड़ी कार्रवाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।